कुछ नई आईआईटीज़ ऐसी हैं जिनकी रैंकिंग काफ़ी अच्छी है, उनकी प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छी है, बाकी की भी डिसेंट ही है बिकॉज़ दे आर आईआईटीज़ ओनली। ट्रैक्शन इतना ज़्यादा है तो ऐसे केस में फोकस करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। यानी कुछ लाख ही स्टूडेंट्स होते हैं, देयर आर फ्यू लैक्स ओनली। एनआईटीज़, आईआईटीज़ में भी कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, प्लेसमेंट्स उतना अच्छा कई बार नहीं होता है किसी-किसी सिनेरियो में। तो ऑनलाइन प्रिपरेशन का एक सीक्रेट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपिंग दैट आप सब बहुत-बहुत अच्छे होंगे। क्लास 10 से 11th मूविंग का टाइम बड़ा ही चैलेंजिंग होता है ना। सब्जेक्ट के डिफिकल्टी लेवल में चेंजेस आते हैं। पता भी नहीं होता आईआईटी एग्जाम में कौन सी बुक्स लेने चाहिए, कट ऑफ क्या होता है, कितनी सीट्स होती हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं इन सारे सवालों के जवाब आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो आराम से शांति से बैठ जाइए और की पॉइंट्स को आप नोट भी कर सकते हैं और फिर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ भी सकते हैं अगर कोई भी और क्वेरी आपकी रह जाती है तो। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में आप सभी को थोड़ा सा बता देता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई जो पर्सन यहाँ खड़ा है दैट इज कैपेबल इनफ टू गाइड यू इन द राइट डायरेक्शन। माय नेम इज विनीत खत्री एंड आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ आईआईटी रुड़की। इन 2010 आई ग्रेजुएटेड एक्चुअली। 2010 में ग्रेजुएशन के बाद आई टॉट फॉर अराउंड 15 ईयर्स। आई एम टीचिंग सिंस लास्ट 15 ईयर्स एंड मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स को मैंने ऑनलाइन पढ़ाया है, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को मैंने ऑफलाइन पढ़ाया है इन द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स एट कोटा। आई वॉज HOD एट बंसल क्लासेस कोटा एंड काफ़ी पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स जो हैं वो टॉप रैंकर्स भी रहे हैं और हज़ारों बच्चे आईआईटी से ग्रेजुएट भी हो चुके हैं, राइट। उसके अलावा इन 2013-14 सेशन आई क्लियर्ड यूपीएससी मेंस एग्जाम विद केमिस्ट्री ऑप्शनल एज वेल। केमिस्ट्री ऑप्शनल था मेरा एंड आई वॉज वन ऑफ द टॉप स्कोरर्स इन केमिस्ट्री एज वेल, राइट। तो इतने सालों के डायमेंशंस को देख के आज मैं आपको गाइड करने वाला हूँ सारी बातों में, सब कुछ, एवरीथिंग रिलेटेड टू आईआईटी जेईई एग्जाम। जेईई मेन क्या है, जेईई एडवांस क्या है, सीट्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एवरीथिंग, राइट। तो आगे बढ़ने से पहले फुल जोश में लाइक करें, किसी और के लिए नहीं, आपके खुद के लिए। एंड कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कौन सी आईआईटी में जाना चाहते हैं एंड व्हाट इज योर मेन रीजन दैट व्हाई यू वांट टू क्रैक आईआईटी जेईई। दो बातें आपको जरूर लिखनी है। वीडियो को पॉज करके जरूर करिएगा, बहुत मजा आएगा, राइट। स्टार्ट करें। देखिए, सबसे पहली बात, सीधा पॉइंट पे आ जाते हैं भाई, टोटल आईआईटीज हमारी कितनी हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बता देता हूँ तो हमारे पास इंडिया में 23 आईआईटीज हैं, जिसमें जो पुरानी आईआईटीज हैं, ओल्डेस्ट आईआईटीज हैं, वो टोटल 7 आईआईटीज हैं अगर हम बात करें, राइट। अब यहाँ पे 7 आईआईटीज प्लस बहुत सारी नई आईआईटीज है, तो इनके लोकेशंस भी यहाँ पे दिए हुए आप देख रहे हो, बहुत सारी आईआईटीज अब अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे कुछ नई आईआईटीज ऐसी हैं जिनकी रैंकिंग काफ़ी अच्छी है, उनकी प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छी है, बाकी की भी डिसेंट ही है बिकॉज देयर आईआईटीज ओनली। अपार्ट फ्रॉम दैट द टॉप 7 आईआईटीज वो तो ऑलवेज बेंचमार्क है पूरे इंडिया में, दे आर वन ऑफ द बेस्ट एंड वर्ल्ड में भी उनका बहुत हाई रिकग्निशन है। अब यहाँ पे अगर टोटल सीट्स की बात करें तो देखो, टोटल सीट्स जो हैं ये माइनर चेंजेस होते रहते हैं, यानी सीट्स में इंक्रीमेंट पॉसिबल होता है। तो 27 तक हो सकता है नंबर ऑफ सीट्स और भी इंक्रीज हो जाए, जो बजट में अनाउंस भी हुआ था। तो इट इज पॉसिबल दैट ये सीट्स जो हैं ये पहले से लगभग 1000 के आसपास दे कैन इंक्रीज, राइट। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे एनआईटीज में भी अच्छी खासी सीट होती हैं, जो CFTI होते हैं उसमें भी ठीक ठाक सीट्स होती है। अब ये आईआईटीज क्या है, देखिए आईआईटीज है इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इनको शॉर्ट में आईआईटी बोलते हैं और 1960s में इनकी शुरुआत की गई थी, राइट। और इंडिया में इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल रिसर्च, एवरीथिंग इसको इंक्रीज करने के लिए इनकी स्टार्ट करी गई थी। आईआईटीज के बाद सेकंड नंबर पे जो आती है वो एनआईटीज आती है नॉर्मली, जिनको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज बोला जाता है। और उसके अलावा CFTI ये होते हैं, ये ओवरऑल टर्म है सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, ऐसे टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो सेंटर से यानी गवर्नमेंट से फंडेड है। तो ये भी सीट्स अच्छी मानी जाती हैं। तो गवर्नमेंट की प्राइमरीली सीट्स अगर हम देखें इफेक्टिवली तो हमारे पास अराउंड 40-50,000 की अगर हम ओवरऑल बात करें तो 40-50,000 हमारे पास अच्छी सीट्स होती है, राइट। तो अगर हम ओवरऑल एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करें, ये डिफरेंट आईआईटीज की सीट है, पर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, कंपटीशन का आपको अंदाजा देना चाहता हूँ। हर साल लगभग 14 लाख के आसपास एप्लीकेंट्स होते हैं जेईई मेन में, 14-15 लाख एप्लीकेंट्स। लेकिन 14-15 लाख में आप समझिए, आप सोचोगे यार 50,000 ही सीट है, 40,000 ही सीट है, आईआईटीज में तो और भी कम है, और अगर ब्रांच अच्छी चाहिए तो और भी कम हो गया, तो कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा हो गया ना। पर मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि असल में सिंसियरली पढ़ने वाले स्टूडेंट्स सिग्निफिकेंटली कम होते हैं। आज के टाइम में आप सभी जानते हैं यार कितना डिस्ट्रैक्शन है, ज़्यादातर की दुनिया तो ये मोबाइल फ़ोन बन गया है, राइट। और अगर डिस्ट्रैक्शन इतना ज़्यादा है तो ऐसे केस में फोकस करने वाले लोग बहुत कम होते हैं, यानी कुछ लाख ही स्टूडेंट्स होते हैं, देयर आर फ्यू लैक्स ओनली
मेरा मानना है, एक गट फीलिंग है कि लगभग 2-3 लाख स्टूडेंट्स ही होते हैं जो एक्चुअली ढंग से तैयारी कंसिस्टेंटली करते हैं विद लेस डिस्ट्रैक्शन। उसके बेसिस पे तो नंबर ऑफ सीट सिग्निफिकेंट है हमारे पास, राइट? और हमें अपने मार्क्स पे फोकस करना है, हमें ओवरऑल नहीं देखना कि कितने स्टूडेंट्स हैं। और आपका अगर स्कोर आया, आपका अगर कट ऑफ क्लियर हो गया, आपके मार्क्स अच्छे आए, तो आपका काम बन गया। यानी आपको अपने से कंपटीशन है, आपको अपना बेस्ट वर्जन बनना है। यू हैव टू द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। उसके अलावा एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत बच्चे ये जानना चाहते होंगे, सर सीट्स तो अच्छी सीट्स इतनी हैं। देखो, कुछ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं वो भी ठीक होते हैं, है ना? तो कुछ बच्चे उसमें जाते हैं, कुल मिला के लाख 1.5 लाख तक तो ये मान लीजिए ऐसी सीट्स हैं जो सिग्निफिकेंट मतलब ठीक-ठाक कॉलेजेस होते हैं। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर फिर बाकी सब का क्या? बाकी सब बच्चे क्या करते हैं? भई बाकी में से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बीएससी कर लेते हैं या कुछ और बीबीए कर लेते हैं या डिफरेंट लोकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस पे चले जाते हैं, ऐसे ही बच्चे होते हैं। तो आपके दिमाग में होता होगा क्या बाकियों का करियर खराब है? क्योंकि इस वीडियो को पेरेंट्स भी देख रहे होंगे तो मैं सभी को बता देता हूँ कि एक बहुत अच्छा न्यूज़ है आप सभी के लिए। जो ये डिग्रीज है ना, मैं आप सभी को आज ही बता देता हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है? आई एम नॉट फोर्सिंग दैट ऑन यू, बट डिग्रीज की वैल्यू फ्यूचर में कम होती जाएगी, है ना? डिग्रीज की वैल्यू कम क्यों होती जाएगी? क्योंकि जो वर्ल्ड है वो बहुत ही फास्ट चेंज हो रहा है, खास तौर पे विद एआई। एआई का बहुत बड़ा इंपैक्ट आ रहा है और आने वाला है। यानी आज के टाइम में जो भी बच्चा अच्छा कम्युनिकेट कर पाता है, यानी प्रॉब्लम सॉल्वर है, लोगों से इंटरेक्ट कर पाता है, ये जो बेसिक स्किल्स जिसमें है प्रॉब्लम सॉल्विंग के, क्रिटिकल थिंकिंग के, राइट, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, जिसको फाइनेंशियल नॉलेज है, जिसको एआई की नॉलेज है, यानी जो गो गेटर है, जो आगे जाके चीजें मतलब पकड़ता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो इन द फास्ट इवॉल्विंग वर्ल्ड अगर आप अपने स्किल्स को एनहेंस करके केपेबल बन जाते हो तो डिग्री की उतनी वैल्यू नहीं होती। मैं खुद स्टार्टअप रन कर रहा हूँ इतने टाइम से, और हम ऐसे लोगों को खास तौर पे लेना चाहते हैं हमेशा ही, चाहे डिग्री उनकी हो चाहे नहीं हो, उनमें स्किल्स होने चाहिए। तो इसीलिए मैं कहना ये चाह रहा हूँ, द गुड न्यूज इज कि अगर किसी का आईआईटी या टॉप कॉलेजेस में नहीं भी होता है तो भी विद द हेल्प ऑफ एआई आज दुनिया भर की सारी बेस्ट ऑफ द बेस्ट नॉलेज आपके पास ऑन फिंगर टिप्स अवेलेबल है, राइट? तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। करियर आपका सिक्योर तभी है, मैं अगेन बताऊंगा, आपने कई बार सुना भी होगा कि एनआईटीज आईआईटीज में भी कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, प्लेसमेंट्स उतना अच्छा कई बार नहीं होता है किसी किसी सिनेरियो में। तो इसलिए अगर आपको करियर प्रूफ रहना है, मतलब मस्त रहना है, तो ये जो बेसिक फाउंडेशनल स्किल्स हैं, यू शुड बी गुड इन मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, बोलने में भी, समझने में भी, कॉम्प्रिहेंडिंग। आपको इकोनॉमिक्स आना चाहिए, वर्ल्ड कैसे वर्क करता है वो पता होना चाहिए, आपको फाइनेंस कैसे वर्क करता है, इन्वेस्टिंग क्या होती है, ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, राइट? उसके अलावा एआई के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं और आप अपने स्किल्स को कैसे एआई के साथ ब्लेंड करके इंप्रूव कर सकते हो। स्टार्टअप अगर आप करना चाहते हो तो स्टार्टअप कैसे करते हैं, कोई भी कंपनी कैसे फॉर्म करते हैं, ये जो असली लाइफ स्किल्स हैं, इन पे अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तभी अलॉन्ग विद द डिग्री काम चलेगा। आप समझ रहे हो ना, सिर्फ डिग्री हो जाने से भी काम नहीं चलेगा। तो ओवरऑल मस्त रहने की जरूरी है, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं, कितना सीट से इतना कंपटीशन है, बहुत मैं बता रहा हूं भाई, ये नैरेटिव जो है ये पुराना नैरेटिव है। और ये सच बात है कि ओरिजिनली यही करियर पाथ था, पर अब करियर पाथ पहले से बहुत बेटर होते जा रहे हैं, जो आपने एग्जांपल्स अपनी लाइफ में दिख रहे होंगे आपको। नाउ डिफरेंट आईआईटीज में वेरियस नंबर ऑफ सीट्स हैं, ठीक है? तो टॉप आईआईटीज में अगर हम बात करें, अगर आपको ठीक ठाक ब्रांच चाहिए, मैं आपको बता देता हूं कि ठीक ठाक ब्रांच का मतलब ये होता है कि एक तो होती है कोर ब्रांचेस। कोर ब्रांचेस का मतलब जैसे कि सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, उसके अलावा हमारा कंप्यूटर साइंस और उससे रिलेटेड ब्रांचेस सबसे ज़्यादा हॉट हॉट प्रॉपर्टी होती है। लेकिन अगर आपको ये नई पुरानी आईआईटीज मिला के चाहिए तो आपको 2000 तक, तो 1.5 से 2000 तक रैंक लानी पड़ती है, 1500 तक पुरानी आईआईटीज नई मिला के, ठीक है? और अगर आपको एक सिग्निफिकेंट ब्रांच चाहिए तो 5-6 हज़ार तक रैंक आपको जनरल कैटेगरी में लानी पड़ती है, 5-6 हज़ार तक, राइट? और कुछ ब्रांचेस ऑब्वियसली फिर 10-15 हज़ार तक भी पॉसिबल होती हैं, बट एक अच्छी ब्रांच, ठीक ब्रांच के लिए आपको इतना टारगेट करना होता है। अब उसके अलावा आप देख रहे हो डिफरेंट आईआईटीज में कितना नंबर ऑफ सीट्स है, और ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ मिल जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। ये सारा इन्फॉर्मेशन हमारा एक जेई 2027 टारगेट के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसका हिस्सा बन जाइएगा, ठीक है? और जो भी बच्चा ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहा है, ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहता है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वो व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, वहीं पे आपको ये जो पीपीटी है, ये जो पूरा सारा डिटेल मिल जाएगा, एवरीथिंग। अब टॉप 7 आईआईटीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आईआईटी खड़गपुर जो है 1951 में एस्टेब्लिश हुआ था, और उसके अलावा आईआईटी कानपुर जो है, इन सब की डेट्स यहाँ पे दी हुई है। आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी रुड़की है। तो टॉप 7 आईआईटीज में आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की, राइट? मेरा पर्सनल फेवरेट कौन सा है आप सभी जानते हैं, आईआईटी रुड़की। अपार्ट फ्रॉम दैट आईआईटी गुवाहाटी इज देयर।
गुवाहाटी के अलावा आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, बहुत सारे बच्चे लेकिन जो है प्राइमरीली टॉप रैंकर्स की जो ज़्यादा पसंद होती है वो आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली। इन जनरल दे आर द फेवरेट्स इन जनरल बिकॉज मेट्रो सिटीज़ हैं, स्टार्टअप कल्चर है, बहुत सारे रीज़न है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो बैकड्रॉप में आपको दिखाई दे रहा है ये है कैंपस, राइट। जो कैंपस लाइफ है आईआईटी खड़गपुर की वो आपको दिखाई देगी यहाँ पे बैकड्रॉप में, ठीक है ना। एंड मैं ऑब्वियसली चाहता हूँ, सभी ये चाहते हैं कि हम इस लेवल पे पहुंचे और अपना बेस्ट दें, ठीक है। लेकिन उसके लिए हमें जेईई एडवांस क्लियर करना पड़ेगा, राइट। तो ये जो फैसिलिटीज़ हैं, ये जो कैंपस लाइफ है, आई वुड लव कि आप सभी इस लेवल तक पहुँचें, एवरीबडी, ठीक है। आप देख रहे हैं कितने सारे यहाँ पे सिंथेटिक बास्केटबॉल के ग्राउंड्स हैं, यहाँ पे देखिए टेनिस के ग्राउंड्स हैं, स्विमिंग पूल है, बहुत बहुत अमेजिंग कैंपस है यहाँ पे, राइट। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं आप सभी के लिए, तो एक चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ एवरीबडी, कि यहाँ पे अगर आप ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर ऑनलाइन, ठीक है, तो ऑनलाइन प्रिपरेशन का एक सीक्रेट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, है ना। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको ऑनलाइन ही प्रिपेयर करना है, तो ऑनलाइन प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है? डिसिप्लिन होता है। लेकिन डिसिप्लिन और उसके अलावा मोटिवेशन, है ना। हम क्या होते हैं, अगर हम खुद से पढ़ रहे होते हैं और हमारा टीचर्स से अगर इंटरेक्शन नहीं है या लगातार हमें कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है, टच पॉइंट नहीं है, तो हमारा मोटिवेशन शुरुआत में तो बना रहता है, फिर बाद में मोटिवेशन डाउन हो जाता है और तब फिर हमारे बैकलॉग क्रिएट होते हैं क्योंकि हम उतना अप्लाई नहीं कर पाते और हमारे डाउट्स भी क्लियर नहीं हो पाते। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें प्रिपेयर करते हुए हमारा डेली प्लान हमें मिलना चाहिए, हमारे पास मेंटर होना चाहिए जो हमें गाइड करे, जो हमें लगातार हेल्प करे, प्लस हमारा टीचर्स के साथ इंटरेक्शन होना चाहिए, है ना। टीचर से इंटरेक्शन का मतलब होता है वन ऑन वन में टीचर से बात कर पाऊँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे ग्रुप में कर पाऊँ लेकिन टीचर से बात तो कर पाऊँ, डाउट तो पूछ पाऊँ, उसी से हमारा मोटिवेशन ऑनलाइन पढ़ाई में मेंटेन रहता है। तो ये जो इंटरेक्टिव सेशंस है, टीचर जब आपको गाइड करे, मेंटर करे, ये बहुत ज़रूरी होता है और तभी डिस्ट्रैक्शंस मिनिमाइज होती हैं। नहीं तो ऑनलाइन पढ़ाई करना खुद से, अगर आपके डाउट रिजॉल्व नहीं होते या बैच साइज छोटा नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो उस भीड़ में तो ऑनलाइन रिसोर्स का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर तो वो सिंपली एक यूट्यूब की क्लास की तरह हो जाएगा। यू गॉट द पॉइंट। तो अपार्ट फ्रॉम द डीपीपीज मटेरियल क्लासेस, आपके डाउट्स प्रॉपर रिजॉल्व होने और मेंटरशिप होना और सही प्लान को लगातार फॉलो करना, प्लस लगातार मॉक टेस्ट देना, टेस्ट वगैरह देना बहुत ज़रूरी होता है, तब जाके आप ऑनलाइन में अच्छा करते हो। तो बच्चों इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए, ताकि आपको टीचर्स के साथ इंटरेक्शन मिल पाए, मेंटरशिप मिल पाए और लिमिटेड स्टूडेंट्स जो हैं वो एक बैच में लिए जाएं, हम आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं विजय ऑनलाइन बैच। विजय ऑनलाइन बैच है, इट्स अ 2 ईयर प्रोग्राम फॉर IIT JEE 2027, राइट। इसकी खास बात, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि एक बहुत ही प्रीमियम ऑनलाइन बैच है। याद रखिए, मैं अगेन बता देता हूं, ये एक सस्ता बैच नहीं है। इट्स नॉट फॉर दोज हु आर लुकिंग फॉर अ चीप कोर्स, राइट। दोज हु आर लुकिंग फॉर प्रीमियम ऑनलाइन कोचिंग, विजय बैच उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है, उन्हीं पेरेंट्स के लिए है जिन पेरेंट्स को भी बच्चों की परफॉर्मेंस चाहिए, उनको गाइडेंस चाहिए। एवरीथिंग इज देयर इन द विजय ऑनलाइन बैच। तो जो भी स्टूडेंट इस विजय ऑनलाइन बैच का हिस्सा बनना चाहता है, बिकॉज इसमें हम लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही लेने वाले हैं, डिस्क्रिप्शन में वी हैव गिवन अ फॉर्म, fill that form and our team will connect you and give you all the details regarding the batch, right? So make sure you fill the Google form when this video ends, और अभी fill करें, right? Okay. Now the next important thing, there are various things, but ये जो बाकी details हैं, ये हमारी जो team है that will be telling you all about that. Okay. अब बात करते हैं NITs कितना है। तो टोटल NITs की अगर हम बात करते हैं तो वी हैव 31 NITs एंड दीज आर द वेरियस NITs, जिसमें टॉप NITs की रैंक जो है वो NIT त्रिची, NIT वारंगल, NIT सूरतकल, ये सबसे टॉप मोस्ट नॉर्मली मानी जाती है ट्रेंड्स में। उसके अलावा NIT जमशेदपुर, सॉरी NIT इलाहाबाद, NIT जयपुर, NIT कुरुक्षेत्र, राइट। और भी कई NITs हैं जो काफ़ी अच्छी NITs मानी जाती हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर 122 CFTIs। तो आप देख रहे हो ना, 122 बहुत सारे CFTIs हैं, और जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो फंड करता है। और डिफरेंट NITs में वेरियस सीट्स और बता रखा है, यहाँ पे पूरा डेटा आपके पास अवेलेबल है, लेकिन इस सब डेटा के बारे में बात करने का भी कोई सेंस नहीं है। तो आपको पूरा पिक्चर समझ में आया ओवरऑल कि भाई 3 तरह के मेन कैटेगरी के कॉलेजेस हो गए, IITs, NITs और उसके बाद हमारे पास हो गया CFTIs, राइट। तो यहाँ पे हमारा गोल है भाई ऑब्वियसली टॉप IITs, है ना। अब हम बात करते हैं ऑल अबाउट JEE मेन। देखिए आप सभी को पता होगा ओवरऑल JEE मेन जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं, एवरी ईयर लगभग 2.5 लाख स्टूडेंट्स जो हैं वो JEE मेन क्वालिफाई करते हैं और वो एडवांस्ड के लिए एलिजिबल होते हैं। फिर वो JEE एडवांस देते हैं
और जो जेई एडवांस देता है उसको क्वालिफाई करता है, उसका आईआईटीज़ वगैरह में, आईआईटीज़ के अलावा भी कुछ एसोसिएटेड इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किए हैं, राइट, वहाँ उनका एडमिशन हो सकता है। तो यू गॉट द पॉइंट। तो जेई एडवांस से प्राइमरीली आईआईटीज़ एंड एसोसिएटेड इंस्टीट्यूट्स कुछ और हैं जो जेई एडवांस का स्कोर जो है एक्सेप्ट करते हैं, वहाँ एडमिशन होता है। और उसके अलावा जेई मेन में ही के बेसिस पे स्टूडेंट्स को जो मिलते हैं वो आप जानते हैं, एनआईटी, सीएफटीआईज, ये सब आपको जेई मेन के बेसिस पे मिलता है। पर जेई मेन बिना क्वालिफाई किए आप एडवांस नहीं लिख सकते हो, राइट। यहाँ पे अगर हम बात करें तो एज लिमिट का कोई इशू नहीं है। एज लिमिट के अलावा अगर हम बात करें तो आप ये एग्ज़ाम 3 बार अटेम्प्ट कर सकते हो, यानी 3 बार का मतलब ये है कि साल में 2 बार जेई मेन होता है। 2 बार होता है, एक तो अभी के लिए जनवरी में होता है और एक बार अप्रैल में होता है, 2 अटेम्प्ट्स होते हैं। यानी इसी तरीके से आप 3 बार जेई मेन दे सकते हो। 3 बार मतलब 3 ईयर्स, यानी टोटल अटेम्प्ट्स आपके 6 हो गए। तो अभी के लिए बहुत सारे अटेम्प्ट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, राइट। एंड उसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ऑलरेडी दे दिया है, 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स हैं, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो सब्जेक्ट्स यहाँ पे अगर हम देखें तो मेनली स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स इज़ फॉर जेई मेन। एंड स्टूडेंट उसके अलावा केमिस्ट्री के अलावा अगर उसके पास बायो है तो भी वो पेपर दे सकता है। और बी आर्क, जैसे आप जानते हैं देयर इज वन मोर कोर्स जो आर्किटेक्चर के लिए होता है, इसको बी आर्क भी बोलते हैं, बी प्लान भी होता है। तो उसके लिए सब्जेक्ट्स में एक डिफरेंट सब्जेक्ट भी आ जाता है, एक आपका एप्टीट्यूड टेस्ट भी उसके अंदर होता है, राइट। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे पेपर जो होता है, एग्जाम जो होता है वो सीबीटी होता है। सीबीटी का मतलब क्या है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट जो है कंप्यूटर के सामने बैठ जाएगा और सेंटर पे जाएगा, वहाँ कंप्यूटर पे स्क्रीन पे सब कुछ उसके टेस्ट होंगे। 3 घंटे का ये टेस्ट होता है और वेरियस लैंग्वेजेस के अंदर ये एग्जाम होता है। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, राइट। अलॉन्ग विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ साथ न्यूमेरिकल वैल्यू के भी क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो मल्टीपल चॉइस का मतलब क्या है भाई? सवाल आएगा और उसके 4 ऑप्शंस होंगे जिसमें से एक ही करेक्ट होगा, सिंगल करेक्ट वाला होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू के क्वेश्चन होंगे जो सब्जेक्टिव होंगे, है ना, लेकिन उनका आंसर जो आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू होगा जो आपको वहाँ पे पुट करना होगा, इनपुट देना पड़ेगा उधर, ठीक है। यहाँ पे अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 75 क्वेश्चंस आते हैं। फिजिक्स के 25, मैथमेटिक्स के 25, केमिस्ट्री के 25, जिसमें 25 में आपको ध्यान रखना है 20 + 5 होते हैं, यानी 20 हमारे होते हैं ये सिंगल करेक्ट वाले क्वेश्चंस, जिसमें एक ही ऑप्शन सही होता है, और 5 हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू के होते हैं। यानी टोटल अगर हम देखें आउट ऑफ 75 तो 60 हमारे पास सिंगल करेक्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं, एससीक्यू होते हैं, प्लस हमारे पास 15 जो होते हैं ये हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू के क्वेश्चंस होते हैं। टोटल मार्क्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 300 मार्क्स होते हैं। हर क्वेश्चन को जब सही किया जाता है तो +4 मार्क्स अवार्ड होते हैं, +4। लेकिन अगर वही हमने अटेम्प्ट नहीं किया तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, लेकिन अगर उसको हमने गलत कर दिया तो -1 नेगेटिव मार्किंग होगी, राइट। तो -1 मिलेगा स्टूडेंट को। तो ये हमें पता होना बहुत बहुत जरूरी। तो नेगेटिव मार्किंग इज देयर। टोटल क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है। एंड यहाँ पे जो बी आर्क है मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है, ड्राइंग टेस्ट भी होता है बीटेक के लिए, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होता है, आपने देखा। बी फार्मा के लिए आपने देखा है बी प्लान, यहाँ पे हमारा मैथमेटिक्स के साथ एप्टीट्यूड टेस्ट और प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अब बात करते हैं जेईई मेन चैप्टर वाइज वेटेज। देखिए इसका अभी के लिए आपके लिए ज्यादा रेलेवेंस नहीं है ना। जेईई मेन की अगर वेटेज की बात करें तो क्लास 11 क्लास 12 का लगभग इक्वल वेटेज आता है, और आज के टाइम में कोशिश की जाती है कि लगभग सारे चैप्टर से ऑलमोस्ट एक एक क्वेश्चन, इक्वल क्वेश्चंस पूछे जाए, है ना। और सारे चैप्टर्स कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं, काफी सारे चैप्टर्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो लेकिन छोटे होते हैं और उनका वेटेज ज़्यादा होता है। जैसे फिजिक्स में कई सारे ऐसे चैप्टर्स हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक छोटा चैप्टर है, एक क्वेश्चन आ जाता है इससे। एरर इन मेजरमेंट उतना बड़ा चैप्टर नहीं है, एक क्वेश्चन इससे आ जाता है। तो देयर आर छोटा चैप्टर्स एज वेल जिससे एक क्वेश्चन आ जाता है। तो हमेशा हमें अपनी प्रिपरेशन में ध्यान रखना चाहिए कि कई बार हम 11th क्लास में जब जाते हैं तो छोटे छोटे चैप्टर्स पे इतना समय लगा देते हैं कि बाद वाले चैप्टर्स पे हम इग्नोर कर देते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं भाई, काम तो तेरा उससे उतना ही बनेगा ना। तो हमेशा हमें आउटकम बेस्ड स्टडी करना चाहिए, रेदर देन हम सिंपली ऐसे ही अंधी में बस अंधी दौड़ में चलते रहें। वो रैट रेस में आपको नहीं भागना, आपको समझना है कि भाई यहाँ पे ये वेटेज वाली चीज़ भी आपको दी हुई है, ये ओवरऑल आपको हेल्प करेगा, है ना, ओवरऑल आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। अगेन मैं आपको बताऊंगा कि ये सारा जो डेटा, एवरीथिंग, जो भी ये मास्टर रिसोर्स है जिसमें सब डेटा आपको दिया हुआ है, ये कहाँ दिया हुआ है, ये आपको हमने हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर आपको एवरीथिंग वी हैव प्रोवाइडेड, है ना।
तो वहाँ पे मैथ्स का वेटेज हो गया और आपको पता लग जाएगा भाई किस चैप्टर का कितना वेटेज है, कितना सवाल आता है। सब्जेक्ट वाइज अगर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो किस सेक्शन में कितना मार्क्स आता है, ये तो अपने को इससे दिख रहा है। रजिस्ट्रेशन जेईई मेन में कितने हुए हैं तो मैंने आपको बताया था अभी के टाइम अप्रोक्सीमेटली 14 लाख के अराउंड यूनिक कैंडिडेट्स होते हैं, अराउंड 14 लाख के आसपास यूनिक कैंडिडेट्स फॉर जेईई मेन रजिस्टर एवरी ईयर, और जो अब थोड़े बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे एक परसेंटाइल का क्राइटेरिया होता है, यानी मार्क्स पे आपको परसेंटाइल मिलती है। तो जब आपका जेईई मेन का रिजल्ट आता है तो यू गेट अ परसेंटाइल स्कोर। अब परसेंटाइल का मतलब क्या है? तो परसेंटाइल का मतलब ये है कि मान लीजिए आपका परसेंटाइल आया 90, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि टोटल जितनी भी जनता है उसमें आप 90% लोगों से ऊपर हो, योर रैंक इज अबव 90% से आप ऊपर हो। तो जितना परसेंटाइल ज्यादा उतना बेहतर, यानी किसी का अगर प्योर 100 परसेंटाइल है इसका मतलब वो टॉप रैंकर है, इसका मतलब वो टॉप रैंकर है, राइट। तो जितना परसेंटाइल ज्यादा उतना हम ज्यादा ऊपर हैं, यानी समझ रहे हो ना। तो 100 में से परसेंटाइल को माइनस कर लो, यानी इतने परसेंट स्टूडेंट्स हमसे, समझ रहे हो, आगे हैं। तो मान लीजिए आपका 92 परसेंटाइल आया है, इसका मतलब 100 में से 92 माइनस करो, कितना हुआ? 8 परसेंटाइल। तो 8 परसेंटाइल ऐसे हैं जो हमसे आगे हैं। यू गॉट इट। तो परसेंटाइल और परसेंटेज में ये रिलेशन होता है। और अगर हम रीसेंट ट्रेंड की बात करें, जैसे 2000 जैसे अगर हम 24-25 अभी की जो ट्रेंड के आसपास, हम 25 के ट्रेंड की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो परसेंटाइल है, अगर हम 99 परसेंटाइल की बात करें तो लगभग 150 से लेके, वैसे तो शिफ्ट पे डिपेंड करता है क्योंकि एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट में मल्टीपल डेट्स में होते हैं, एक ही दिन एग्जाम नहीं होता। आपका किस दिन होगा, किसी बच्चे का किसी दिन होगा, तो 4-5 दिन डिफरेंट शिफ्ट में, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में एग्जाम चलता है। और शिफ्ट में अलग अलग पेपर्स होते हैं, तो वहाँ पे एक नॉर्मलाइजेशन का फंडा होता है जिसकी हेल्प से, ताकि कोई पेपर मान लीजिए डिफिकल्ट आ गया या किसी कहीं पेपर आसान आ गया तो उसको नॉर्मलाइज किया जाता है, बैलेंस किया जाता है किस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे जो 99 परसेंटाइल है वो बहुत अच्छा परसेंटाइल होता है, 99 परसेंटाइल एंड अबव। सोच रहे हैं ना आप, टॉप 1% में है मतलब। तो उसके लिए स्कोर जो जेईई मेन में नॉर्मली चाहिए होता है वो 170 से लेके 200 के आसपास में काम हो जाता है, यानी 300 में से 170 से 200। तो कई बोर्ड एग्जाम वाले स्टूडेंट सोचते हैं कि यार जेईई में भी हो सकता है मुझे 90% लाना हो। 90% ला सकते हो, उसमें तो टॉप रैंक ही आ जाएगी, पर आप समझ रहे हो 60-70% स्कोर में अराउंड आपका काम हो जाता है। अराउंड अगर आप 60-70% स्कोर लाते हो तो आपका 99 परसेंटाइल आ जाता है। तो यहाँ पे पेरेंट्स को भी ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जेईई का स्कोर और बोर्ड्स के स्कोर में काफ़ी डिफरेंस होता है। मतलब जेईई उतना हाई स्कोरिंग बोर्ड्स जैसा नहीं होता है। ये डिफरेंट ईयर्स का डेटा है, 2024 में कितना स्कोर पे कितना परसेंटाइल था, ये सब दिया हुआ है, राइट। तो अब उसके बाद अगर हम बात करें तो अब हम बात करते हैं जेईई एडवांस्ड के बारे में। जेईई एडवांस के बारे में आपने सुना होगा कि ये वर्ल्ड का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम बोला जाता है इसको। अब ये किस मामले में टफ है? देखिए जेईई एडवांस में ना जो सवाल आते हैं ना, वो या तो कंसेप्चुअल डेप्थ के होते हैं जिसमें ट्रिक्स होते हैं, तो वो समझना सोचने में थोड़ा दिमाग बुद्धि अच्छी लगती है। प्लस कई बार लेंदी क्वेश्चन होते हैं, बड़े क्वेश्चन होते हैं जिसमें मल्टीपल चैप्टर्स को मिक्स कर दिया जाता है। अब ये एबिलिटी जो है ना, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को एक बार एकदम समझना, कॉम्प्रिहेंड करना, ये एबिलिटी कम लोगों में होती है, इसीलिए ये ज़्यादातर काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए टफ होता है। तो तो टफ एक रिलेटिव टर्म है। अगर हम अपने आप को ट्रेन कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो किसी को वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में जाना है और वहाँ पे वेट लिफ्ट करना है मान लीजिए 80 केजी। अब किसी के लिए 80 केजी मान लीजिए तो बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि उसने ज़िंदगी भर 40-50 केजी तक ही मैक्सिमम उठाया है। पर किसी ने मान लीजिए रेगुलरली 100 केजी वेट उठाया है, तो उसके लिए 80 केजी क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। सिमिलरली जेईई एडवांस में जिस लेवल के सवाल आते हैं, अगर आपने उस लेवल से भी बेटर लेवल के क्वेश्चन किए और सही टीचर से पढ़ाई करी तो आपका काम बन जाएगा। समझ रहे हो ना। इसीलिए सही टीचर से पढ़ना और टीचर्स से गाइडेंस और मेंटरशिप ऑनलाइन प्रिपरेशन में खास तौर पे बहुत जरूरी होती है। अगेन रिमाइंड करा रहा हूं आप सभी को, विजय बैच में, ऑनलाइन बैच में लिमिटेड स्टूडेंट्स आने वाले हैं और उसके अंदर टॉप टीचर्स जो हैं वो पढ़ाने वाले हैं, राइट। तो उसका हिस्सा जो भी बनना चाहता है, एज द लिमिटेड सीट्स आर अवेलेबल, मेक श्योर जो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया हुआ है, नीचे फॉर्म दिया हुआ, उस फॉर्म को जरूर फिल कर दें। नाउ जेईई एडवांस की अगर हम बात करें तो इसको जेईई की फुल फॉर्म है जॉइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस, राइट। जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, जेईई का फुल फॉर्म है जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, राइट। और अगर इसकी बात करें तो ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूट कौन करेगा, और यहाँ पे अगर हम वेरियस एस्पेक्ट्स हैं, ये भी एक सीबीटी एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, राइट।
और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें 2 पेपर्स होते हैं जेईई एडवांस में। जेईई एडवांस में एक होता है पेपर 1, एक होता है पेपर 2। पेपर 1 में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होता है। पेपर 2 में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होता है। एक ही दिन दोनों पेपर होते हैं, एक सुबह होता है और एक आफ्टरनून में होता है, दोनों के बीच में ब्रेक होता है। पेपर के डिफिकल्टी लेवल दोनों के लगभग सिमिलर होते हैं, लेकिन टाइप ऑफ क्वेश्चंस अलग अलग आते हैं। जैसे आपने जेईई मेन में देखा था तो क्वेश्चंस जो आए थे वो किस तरह के आए थे। जेईई मेन में जो क्वेश्चन मेनली आए थे वो आए थे SCQ टाइप और न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप। यहाँ पे और भी तरह तरह के क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस बन जाते हैं, वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है। और जेईई एडवांस का एग्जाम पैटर्न भी कोई फिक्स नहीं कि ऐसा ही होगा, राइट। एग्जाम में नंबर ऑफ मार्क्स पर क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग चेंज हो सकती है, तो इसका कोई फिक्स नहीं है पैटर्न। तो यही एडवांस को बहुत ही स्पेशल बनाता है, राइट। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो मीडियम इसका इंग्लिश या हिंदी दोनों पॉसिबल है, और इसमें पेपर 1, पेपर 2 रहता है, और PCM ये सब मैंने आपको बता दिया, राइट। और मार्किंग स्कीम जो है ये भी चेंज हो जाती है, डिफरेंट सेक्शन के लिए डिफरेंट मार्किंग स्कीम। तो ये मार्किंग स्कीम जो है ये पुरानी, मतलब लेटेस्ट मार्किंग स्कीम है, लेकिन इसको अभी से बता के कोई सेंस नहीं है, बिकॉज इट मे चेंज फॉर यू। अब जेईई एडवांस हर साल रोटेशन के बेसिस पे IITs ऑर्गेनाइज कराती हैं। याद रखिए, IIT जो ऑर्गेनाइज कराती है इसका मतलब ये नहीं होता है कि वही IIT पेपर बनाती है। पेपर बनाने वाली एक कमेटी होती है जो एक्चुअली एग्जाम का पेपर बनाती है, जिसमें डिफरेंट IITs के एक्सपर्ट होते हैं, इवन IITs के अलावा भी एक्सपर्ट उसके अंदर होते हैं। तो जेईई एडवांस ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, 2025 में जो अभी है वो IIT कानपुर है, 24 में IIT मद्रास है। तो इस तरीके से रोटेशन के साथ आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी IITs आती जा रही हैं, राइट। लगभग हर साल के बाद चेंजेस आते जा रहे हैं, तो आप इस बेसिस पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 2027 में कौन यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो कानपुर के बाद जो नंबर आएगा वो किसका आएगा, रुड़की का आएगा, दिल्ली का। यानी आपके टाइम में जो है IIT दिल्ली, एज इट कैन बी सीन फ्रॉम हेयर, दैट इज द पैटर्न, ठीक है। तो IIT दिल्ली जो है वो आपका आपका एग्जाम जो है दैट विल कंडक्ट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, GFTIs या CFTI एक ही बात होती है, जिनको गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस या सेंट्रली फंडेड बोलते हैं। और इसमें नंबर ऑफ सीट्स वगैरह बताई दी हैं। देखिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे BIT मेसरा हो गया, बिरला इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी मेसरा हो गया, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार हो गया, और भी बहुत सारे इस तरह के कॉलेज हैं जो गवर्नमेंट फंडेड होते हैं, राइट। ऑल अबाउट बिटसैट। बिटसैट के बारे में भी हम आज बात नहीं करेंगे, बिटसैट के बारे में हम बात नहीं करेंगे, है ना। तो भाई जेईई एडवांस्ड का अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो जेईई एडवांस की एलिजिबिलिटी में 75% मार्क्स चाहिए होते हैं हमारे 12th बोर्ड्स में। तो ये इंपॉर्टेंट है कि 12th बोर्ड्स में अभी तक के लिए तो ये क्राइटेरिया है कि 75% चाहिए होगा। और अगर जेईई एडवांस में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करें तो जेईई एडवांस्ड में हमें 2 ही अटेम्प्ट्स मिलते हैं, राइट। एक तो हमारा 12th के साथ होता है और एक हमारा 12th के बाद होता है। अगर हमने 12th में एडवांस नहीं दिया तो हमारा एक अटेम्प्ट लैप्स हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो ऐसा नहीं कि एडवांस मैंने 12th में नहीं दिया उसके बाद मैं 2 साल लगातार दे दूंगा, ऐसा नहीं होता है। यू गॉट द पॉइंट। तो भाई अभी के हिसाब से आपको थोड़ा सा कट ऑफ का अंदाजा लग गया होगा। अब मैं एडवांस्ड में कट ऑफ का आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। देखिए जेईई एडवांस्ड में अगर हम कट ऑफ की बात करें तो जेईई एडवांस में कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए अप्रॉक्सीमेटली 30% होता है, अप्रॉक्सीमेटली 30% ऑफ द पेपर। 360 का पेपर होता है, तो 360 के एग्जाम में पेपर 1 180 और पेपर 2 180। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 108 के आसपास अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर हमें अच्छी रैंक चाहिए, ठीक ठाक रैंक चाहिए, तो 50% हमारा गोल होना चाहिए। यानी अगर हम 360 में से 180 हम कर लेते हैं तो भैया मौज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का हमारा एडवांस्ड का आइडिया आपको लग गया। एडवांस और जेईई मेन में डिफरेंस क्या है, डिफिकल्टी लेवल में डिफरेंस क्या है, नंबर ऑफ सीट्स, और जो ओवरऑल गेम कंपटीशन का लेवल, ठीक है। तो जो बातें थी ओवरऑल लेवल पे, आई थिंक आई हैव टोल्ड यू वेरियस कैंपसेस कौन से हैं। और अगर इसके अलावा भी कोई डाउट आपका रहा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। एंड आप में से जो भी लोग ऑनलाइन प्रिपेयर करना चाहते हैं और एक प्रीमियम ऑनलाइन बैच की तलाश में हैं, तो आप सभी के लिए विजय ऑनलाइन बैच आ रहा है। डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया है, उसको फिल करें और इस बैच का हिस्सा आज ही बने। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल, लव यू ऑल।